औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हुल क़ौली। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रैक्शन क्लास 4 की इसकी आखिरी मश्क हम कर रहे हैं। ये कम्बिनेशन है वर्ड प्रॉब्लम का भी, और इसमें सारा जो आपका एक्सट्रैक्ट है पूरे आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा है उसकी क्वेश्चन आंसर मौजूद है। तो चलते हैं पहले। सर्कल द क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट ए है। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर is called an a fraction। आपको पता है, यानी ये कहता है कि एक फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं। जैसे हम पीछे पढ़ के हैं कि अगर न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आई विल बी द आंसर ऑफ पार्ट ए। Unlike fraction have डैश डिनोमिनेटर्स। जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, डिफरेंट होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो हमें जैसे पढ़ते आए हैं पीछे कि अनलाइक फ्रैक्शन जो हैं उनके डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक के एक जैसे होते हैं और अनलाइक के डिफरेंट होते हैं। सो इट्स आंसर इज पार्ट सेकेंड। In the same way, we'll go for C. A mixed number is a combination of whole number and a dash। क्या चीज़ है? improper fraction, like fraction और proper fraction या mixed number। तो ये पूछ रहा है कि a mixed number is a combination of whole number। मिक्स नंबर जो है वो होल नंबर का कम्बिनेशन होता है। एंड एन ए उसमें कौन सी फ्रैक्शन शामिल होती है? तो उसमें हम क्या कहते हैं कि मिक्स नंबर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, और दूसरा क्या है? दूसरा रहता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका आंसर होगा पार्ट 2, मीन आंसर 2। सो 7/2 इज़ एन डैश फ्रैक्शन। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या यूनिट फ्रैक्शन है? तो हम क्या कहते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वो कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है? वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये पार्ट 2 इसका आंसर है। द रेसिप्रोकल ऑफ 9/11 इज़। रेसिप्रोकल जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवीजन में हम करते आए हैं कि जैसे 9/1 लिखते हैं तो रेसिप्रोकल इसका 1/9 हो जाता है, यानी उसका उलट। तो यहाँ पे हमें जो दिया है 9/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/11, 11/9 या 1/11। तो हमारा आंसर होगा ये 11/9। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द यूनिट फ्रैक्शन। अब इसमें आपने ये बताना है कि यूनिट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट फ्रैक्शन कौन से होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमिनेटर जो है वो 1 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब इसमें दिया हुआ है 4/5, 1/9, 6/7, 1/5, 1/11। तो जैसा कि हमें पता है कि यूनिट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर जो वो 1 होना चाहिए। तो पार्ट ई में 1 है, डी में 1 है और बी में 1 है। सो बी, डी और ई जो है ये आपके आ जाते हैं यूनिट फ्रैक्शन।
आइडेंटिफाई एंड सर्कल द लाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये जो नीचे दिए हुए इनमें से आपने ये लाइक फ्रैक्शन को टिक करना है। तो अच्छा, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। अब जैसे 1/7 और 3/7 है, तो इनके डिनोमिनेटर 7 है, तो दोनों फिर लाइक फ्रैक्शन हुए। 4/9, 4/8, अब इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। 4/5, 1/6 एंड 2/7, ये भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। 7/8, 3/8, तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए ये डी पार्ट जो है वो लाइक फ्रैक्शन में आएगा। आगे चलते हैं। 3/11, 5/11, 9/11, अब नीचे इसके सारे जो डिनोमिनेटर हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। 5/12, 7/12, दोनों 12-12 हैं, तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है। 2/3, 1/4, ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है। 3/13 और 5/12, ये भी दोनों डिफरेंट हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर कौन सा होता है? मिक्स्ड नंबर हम ये है, एक तो वो होता है होल नंबर होता है, और दूसरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अच्छा, अब इसमें देखें 4/9, ये मिक्स नहीं है। 3 2/5, अब इसमें 3 होल नंबर है, 2/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो 3 2/5 ये मिक्स नंबर है। 7/4 ये भी मिक्स नंबर नहीं है। 2/7 ये भी मिक्स नंबर नहीं है। 3/7 ये भी मिक्स नंबर नहीं है। इसी तरह 4/5, तो ये भी ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसी तरह 1/2, ये जी पार्ट का 1/2, ये भी मिक्स नंबर नहीं है। 8 6/7, ये भी 8 होल नंबर है। 6/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो 8 6/7 ये मिक्स नंबर है। 1/2 ये भी मिक्स नंबर नहीं है। 4 1/9 ये भी आपका मिक्स नंबर कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि कंपेयर द फ्रैक्शन एंड, इसमें ये बताना है हमने कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है। ओके जी, ये दिए हुए हमें 2/5 ये ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है 1/4 के। अब इसका मतलब ये है 2/5 कि दो चीज़ें हैं, उनके आपने एक तरफ 5 पार्ट किए हुए हैं, इधर एक चीज़ है उसके 4 पार्ट किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो दो चीज़ें उनके 5 पार्ट किए होते हैं तो वो बड़ी हो जाती है और ये छोटी 1/4 छोटी है। तो 2/5 इज़ ग्रेटर देन 1/4। इसी तरह 7/8 और 2/9 है, तो इसका भी इसी तरह ले लें कि 7 चीज़ों को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 2 चीज़ों को 9 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो डेफिनेटली 7/8 जो है ये ग्रेटर है और 2/9 जो है वो लेस है। अब ये है 1/3 एंड 2/5। 1/3 का मतलब है एक चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और 2 चीज़ों को 5 में डिवाइड किया हुआ है। तो डेफिनेटली ये 1/3 छोटा है 2/5 से। तो हम कहेंगे कि 1/5 इज़ लेस देन 2/5। इसी तरह 4/7 इज़ ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 8/4। अब इसमें देखें, इसमें देखें 4/7 है। अब अगर इसको भी अगर हम ये डिवाइड कर दें 2 से, तो 4 2 8 और 7 2 14, तो ये भी 4/7 आ जाएगा।
तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल हुए। 4/7 इज इक्वल टू 8/14। अच्छा, अब आते हैं जी 8/11 और 4/10। तो जैसा कि हमने पीछे भी देखते आ रहे हैं कि 8 चीज़ें हैं उनके 11 पार्ट किए हुए हैं, इधर 4 चीज़ें हैं उनके 10 पार्ट किए हुए हैं। तो ये 8 फिर ये ग्रेटर होगा, 8/11 इज ग्रेटर देन 4/10। तो यूँ 8/11 इसी तरह, यानी एक आपके पास 8 चीज़ें उनके 11 पार्ट हैं और ये 4 चीज़ें उनके 10 पार्ट किए हुए हैं। तो डेफिनेटली 8/11 इज ग्रेटर देन 4/10। इन द सेम वे 1/5 और 2/4। तो ये हो जाएगा कि एक चीज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे 2 चीज़ें उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसका 1/5 और ये 1/2 हो जाएगा। एक चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, इधर एक चीज़ को 5 हिस्सों में, एक चीज़ को 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। जैसे 2/4 है ना, 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 और ये 1/5। अब ये 1/5 है, एक चीज़ को 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, इस यहाँ पे एक चीज़ को 4 हिस्सों में। तो ये जो है ये ग्रेटर होगा और ये लेस होगा। ठीक है, तो ये 1/5 इज़ लेस देन 2/4। अब इसमें 5/7, अब इसको क्या है कि 5 चीज़ों को आपने 7 पार्ट में किया हुआ है और 6 चीज़ों को 11 पार्ट में किया हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि 5/7 इज़ ग्रेटर देन 6/11। अब 3/5 है, इधर 3 चीज़ों को 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और इसमें एक चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो फिर डेफिनेटली 3/5 इज़ ग्रेटर देन 1/2। अब हम आते हैं ऑर्डर द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाएं और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो ग्रेटर से स्मॉल की तरफ आना है। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? अच्छा जी, तो ये है ऑर्डर द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो आपने ये बताना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में जो है सबसे पहले छोटा होता है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो डिसेंडिंग में उसके अपोजिट होता है, यानी आप यूँ कह लें कि आपके पास जो सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं वो असेंडिंग है, और जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो वो डिसेंडिंग में आता है। अच्छा, अब आप हमारे पास है 3/4, 2/3 एंड 1/5। इसमें आपने ये बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सा है और डिसेंडिंग में कौन कौन सा है। तो अब इसमें देखते हैं कि 3/4, 2/3 और 1/5। तो सबसे छोटा इसमें 1/5 है, उसके बाद उससे बड़ा 2/3 है और सबसे बड़ा जो है वो 3/4 है। तो ये आगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका अपोजिट हो जाएगा, 3/4 पहले आ जाएगा, उसके बाद 2/3 आएगा और उसके बाद 1/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो बी पार्ट में, ये 5/6, 3/5 और 7/10। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3/5 है। उससे बड़ा कौन सा है? 7/10। और सबसे बड़ा 5/6 है। तो अब उसके ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ये करेंगे कि 5/6 को हम सबसे पहले ले आएंगे, उसके बाद 7/10 और तीसरा जो होगा वो 3/5। ये सारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ओके जी, इस क्वेश्चन का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का ये लास्ट पार्ट है।
8/9, 1/3 एंड 1/6। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले 1/6, उसके बाद 1/3 और सबसे बड़ा जो 8/9। इसी तरह इसके रिवर्स में आएगा, 8/9 सबसे पहले, 1/3 उसके बाद, फिर उसके बाद 1/6। तो ये हो जाएगा असेंडिंग, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ लिए और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।